आरक्षण हटे या न हटे, मेरा ये मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि आरक्षण से कम गरीबी तो हटे। परंतु जिसके दादा परदादा को एक बार आरक्षण मिल गया था और वो आरक्षण उसी की धरोहर बन के रह गया है, उसके परदादा को मिला, दादा को मिला, माता पिता को मिला और आज उनकी संतानों को आरक्षण मिला हुआ है। तो ये जो गरीब मजदूरों के जो ईंट भट्टों पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को तो कभी लाभ मिलेगा ही नहीं। इनके नसीब में तो यही बोरे रह जाएंगे और यही नंगे पैर सड़क के किनारे कूड़ा कचरा बीनने में इनकी जिंदगी निकल जाएगी। क्योंकि जो आरक्षण हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था, वो दिया था देश में से गरीबी हटाने के लिए। परंतु गरीबी किसी परिवार में से हट गई और वो परिवार केवल आरक्षण के ऊपर ही आश्रित रह गया कि अब उसके पूरे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण उन्हीं को लाभ मिलता जा रहा है। इनका नंबर तो कभी आएगा ही नहीं। आप इस बात से कितने सहमत हैं? ये बात क्यों नहीं हमारे बड़े बड़े अफसरों को इस चीज के लिए जस्ती कि कम से कम जिस परिवार की एक बार अच्छी हालात हो गई, जिसको एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, अब मौका दूसरे परिवार जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो बहुत दबे कुचले हैं, अब अगला नंबर उनका आ जाना चाहिए उसी आरक्षण का। मैं आरक्षण हटे ना हटे इस चीज पे बिल्कुल बहस नहीं कर रहा, ना कोई मेरा इसमें कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। ये तो अलग बात है कि जो कानून बन गया है, जो चल रहा है, वो उसमें क्या होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि हमारे देश में 60-70% आरक्षण होते हुए भी आज गरीबी जस के तस बनी हुई है। तो उन्हीं की बदौलत बनी हुई है। ये बच्चे कचरा बीनने के लिए उन्हीं लोगों की वजह से मजबूर हैं कि जिनके दादा परदादाओं से लेके आज तक उन्हीं के घर में सबको आरक्षण मिला हुआ है, दूसरों को उन्होंने मौका दिया ही नहीं। ये तो सेम वही हो गया जो पहले जो बड़े बड़े भूमिहार, बड़े बड़े लोग जो जमींदार थे, जिनके पास जमीन जायदाद थी, सरकार ने उनको तो आरक्षण से हटा के उनसे तो ले लिया, लेकिन अब वो आरक्षण रह गया चंद उन परिवारों के बीच में जिनके परिवार पढ़ लिख गए और जिनमें एक बार सरकारी नौकरी की लग गई। तो अब गांव के गांव पूरे 100% उन्हीं परिवारों में आरक्षण बन के रह गया है। तो प्रिय साथियों, आप इस बात को थोड़ा सा गौर करिए और मेरी विनती उन लोगों से, भाई आपकी गरीबी हट गई, अब दूसरे को भी थोड़ा मौका दे दीजिए, दूसरा भी उस समान धारा में आ जाए, फिर दूसरे का नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से देश में से इन गरीब बच्चों का जो भार ढोने का, बोझा ढोने का जो बचपन जो चल रहा है, वो थोड़ा सा हटे। इनके पीठ के ऊपर किताबों का बोझ आना चाहिए, न कि ये बोरे कचरे और कबाड़ के बोर का। ये बेचारे 6-6, 7-7 साल के बच्चे आज इस कचरे को बीनने के लिए मजबूर हैं। क्यों? कि इनके पास न घर है ढंग के और न इनके पास कोई पढ़ने का मकसद है। इनके माता पिता भी मजदूरी करते रह गए, इनके दादा परदादा मजदूरी करते रह गए और आज ये भी मजदूरी करने के लिए उद्यत हो चुके हैं। और जिनको आरक्षण जिनके पास है, उनके परदादाओं के पास भी आरक्षण था, उनके दादाओं के पास भी, उनके चाचा ताऊओं के पास भी, और उनके पास भी आज आरक्षण है और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो आरक्षण के सर्टिफिकेट बनवा देंगे, जिससे कि उनका आरक्षण उन्हीं के घर तक सीमित रह जाएगा। आपको मेरी वीडियो में अगर कुछ बात लगी हो तो आप इसको आगे थोड़ा सा बिना किसी कंट्रोवर्सी के, अगर किसी को दुख लगा हो तो मैं पहले ही अपनी तरफ से माफी मांग लेता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।